नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यूपी की ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर भी मामला गर्मा गया है। संस्कृति बचाओ मंच ने दावा किया है कि मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है और मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी को कहना है कि उन्होंने मंदिर के इस सर्वे को लेकर गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। तो वहीं इस मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कोर्ट में आज याचिका भी दाखिल की जाएगी। के नाम से जाना, सभा मंडप के नाम से जाना जाता था। जब वो स्वयं अपनी आत्मकथा में वो लिख रही हैं कि इसमें जो है यहाँ शिव मंदिर था। हम पुरातत्व विभाग से ये मांग करना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से हमने यही मांग करी है, मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि जितने भी आताताइयों ने हमारे मंदिरों को ढहाकर और मस्जिदों का। तो वहीं जिला प्रशासन के साथ बैठक में सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हमें सिवानी जिले में आइडियल बनना है और इसके लिए हम अच्छे अधिकारियों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनजातीय समाज में विश्वास पैदा करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान कहा गया है कि जो समाज है हमारे भाई बहन हैं और इसके अलावा उन्होंने चल रही योजनाओं की जानकारी लेते हुए ये भी पूछा कि पेयजल की व्यवस्था कैसी है, कहीं ठेकेदार गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम ने यहां पर यह भी कहा है साफ शब्दों में कि ध्यान रखें कि कोई हितग्राही छूटे नहीं। साथ ही सीईओ जिला पंचायत से भी पूछा गया कि आप फील्ड में जाते हैं या नहीं और आपने मकान देखे हैं कि कैसे बन रहे हैं, आपको यहाँ नीचे लोग पैसे तो नहीं खा रहे। और उन्होंने कलेक्टर से भी कहा कि ध्यान रखें कि आवास प्लस की चिट्ठी एक व्यक्ति के घर जानी चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा है कि किसी भी नाम पर पैसे लेने वाले और रिश्वतखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कहने में आ जाते हैं, देखो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं भेज रहा हूँ। कुछ माफिया है जो भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं, तो इनको पहचानना है, ये पीछे जो बड़े हैं और इनको खत्म करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की और घटनाओं की मुझे खबर मिलती रहती है। लव जिहाद वगैरह फलाना ढिमका अंदर घुस के करे, ये नहीं चलेगा। उस पर भी नजर रखनी है हमको। और जनजातीय समाज में विश्वास पैदा करना है विकास के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिलाईगढ़ विधानसभा के निजी स्कूल संभावी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 5 छात्रों को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने का मौका मिला है और जल्द ही हेलीकॉप्टर में सभी छात्र उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन चौपाल भेंट मुलाकात के दौरान जिला स्तर पर टॉप 10 में आने वाले 10वीं के और 12वीं के छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर राइड कराने की घोषणा की थी। और अब आपको बता दें कि संभावी पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले 5 छात्रों ने अपने जिले के टॉप 10 मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है और अपने माता पिता समेत क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया। ऐसे में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र अमन नारंग ने जिला में टॉप 10 मेरिट सूची में 7वें रैंक पर अपना कब्जा जमाया, जबकि 10वीं में पढ़ने वाला सौम्य केशरवानी 4थी रैंक हासिल करके बैठा है। साथ ही लक्ष्मीकांत साहू 7वीं रैंक के साथ सामने आया है और भूदीप साहू उसकी 9वीं रैंक आई और हुलेश साहू ने 10वीं रैंक हासिल की और अपना अपना स्थान बनाया। तो वहीं इन छात्रों का टॉप 10 मेरिट की सूची में नाम आने के बाद इनके माता पिता और संभावी पब्लिक स्कूल के संचालक समेत क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। सभी ने इन छात्रों और छात्राओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और अच्छा भविष्य गढ़ने का आशीर्वाद दिया। मैं संभावी पब्लिक स्कूल भड़गांव का क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। मेरे दादाजी मेरे को बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं और उन्हीं के बदौलत मैं आज क्लास 10th में जिला में टॉप 10 में 7th रैंक आया हूँ। और दादाजी का सपना भी था कि मैं टॉप 10 में आऊँ और उनके सपना और उनके मेहनत के बदौलत और मेरे जो स्कूल के शिक्षक हैं, मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे मम्मी पापा के आदर्श से मैं आज कक्षा 10th में टॉप 10 रैंक में आया हूँ। मेरे को मेरा बेटा जिला के
7वां रैंक में टॉप 10 किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी का श्रेय मेरे बाबूजी यानी मेरे ससुर जी को जाता है। वो मेरे बच्चे को शुरू से लेकर बहुत पढ़ाते थे और हमेशा उसको बोलते थे कि सारा मतलब सर्टिफिकेट एक तरफ, तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट एक तरफ कह के हमेशा उसको बोला करते थे। हमेशा पढ़ने के लिए उसको प्रेरित किया करते थे। मेरे को मेरा बेटा अभी वर्तमान में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित किए गए, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रदेश के टॉप 10 और जिलों के टॉप 10 छात्र छात्राओं को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर राइड का एक नमूना उनके तरफ से प्रस्तुत किया जाना है। तो इस तारतम्य में हमारे जिले बलौदाबाजार से शांभवी पब्लिक स्कूल भटगांव से 5 छात्रों का जिला टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ है। 12वीं से अमन नारंग, 10वीं से सौम्य केसरवानी, लक्ष्मीकांत साहू, भूदीप साहू, पुलेश साहू। तो ये 5 बच्चे हैं जो जिले के टॉप 10 में अपना नामांकन दर्ज कराने में सफल हुए और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन्हें हेलीकॉप्टर। गृह मंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि अब कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 236 ऐसे केसेस हैं जो अभी भी एक्टिव हैं और साथ ही ये भी बताया गया कि 8000 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए, जबकि रिकवरी रेट 98.7% बताई गई। ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ के कोर्ट जाने पर उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ से सवाल करता हूं कि अदालत क्यों गए थे। उसके बाद अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था। जब हम पिछड़ों के साथ गए तो आरक्षण मिल गया, अब शून्य से तो ज्यादा मिल रहा है। क्या दिक्कत है? भ्रम क्यों फैला रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवाए जा रहे हैं? तो वहीं इस दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले पर जो लोग मध्य प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे करवाने के मामले पर भी कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका मामले पर भी नरोत्तम मिश्रा ने अपनी राय रखी है और कहा कि क्या उम्मीद करोगे, भारत के सम्मान में जहां भी चोट होती है, राहुल गांधी जैसे लोग आगे आ जाते हैं। आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी, तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे, तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए, तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं, तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो, आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो पंचायतों के, नगर पालिकाओं के? ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि जांजगीर चांपा से है। यहाँ पर जांजगीर चांपा के जेजेपुर थाना क्षेत्र के ओड़ेकेरा गांव में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तो वहीं एक अन्य युवक भी है जो घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मृतक, और आपको बता दें कि इस दौरान मृतक एक युवक की डेड बॉडी मिली है कार में, जिसके बाद कार में फंसी हुई ये डेड बॉडी मिली, जिसे निकालने के प्रयास किए गए और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वहां पहुंचकर उस शव को बाहर निकालने में कामयाब हो पाई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुकमा पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सली समस्या और उनसे बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बघेल ने यहां पर कहा कि नक्सलियों से बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं कभी भी बोलने के लिए तैयार हूं। अगर उन्हें भारतीय संविधान में विश्वास है तो बस शर्त यह है कि भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान पर उन्हें भरोसा हो। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में बुधवार को 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को ही इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बासागुड़ा और गंगलूर में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और साथ ही ये भी बताया कि जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत बासागुड़ा थाना क्षेत्र में जिला बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तीमापुर और पुतेकेल गांव के ओर रवाना किया गया था। अधिकारी ने यह भी कहा कि केंद्रीय रिजर्व बल जो पुलिस बल है उसने कुलीन कोबरा इकाई, सीआरपीएफ के 85वीं बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम अभियान में शामिल रही। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने यह भी बताया है कि बांसड़े पुथरा के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। और आपको ये भी बता दें कि माओवादियों के स्थानीय संगठन दस्ते का सदस्य बताया जा रहा है आरोपी और मांडवी और मदियम मलेशिया के सदस्य हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि बड़से जनवरी 2022 में ग्रामीण की हत्या में शामिल था, जबकि मदियम दिसंबर 2020 में अपहरण, हत्या और लूटपाट की घटनाओं में शामिल था। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि हैकर्स ने कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क के एक पोस्ट को टैग कर 17 बार जवाब दिया और इस पोस्ट में क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में पोस्ट किया गया है। हैकर्स ने ये जो पोस्ट लिखा है उसमें लिखा था कि एक बड़ा समाचार है। उसके बाद अगले आधे घंटे तक 15 और बार यही वाक्य बार बार लिखा गया। बाद में लिखा गया कि ये एक बड़ा दिन है और इसको लेकर राजभवन के अधिकारियों से बात की गई है, उन्हें भी जानकारी नहीं थी। और बाद में जांच के बाद हैकिंग की पुष्टि हुई, जहां सोशल मीडिया प्रबंधन की तकनीकी टीम ने आउट को रिकवर किया और इसके बाद पासवर्ड बदल दिया गया। अकाउंट को बाद में रिकवर भी कर लिया गया है। साथ ही संदिग्ध हैकर की ओर से किए गए सभी संदेशों को मिटा दिया गया और इसके 1 घंटे बाद हैंडल को दोबारा हैक कर लिया गया है। और सरकार ने SC/ST जनजाति वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब जनजाति प्रमाण पत्र बनवाने की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्रों को अंग्रेजी में अनुसूचित जाति को मान्य किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया। दरअसल SC/ST जनजाति वर्ग के जाति के नाम हिंदी में लिखने और बोलने के उच्चारण में अंतर हो जाता था। इसी वजह से जनजातीय वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आती थी, लेकिन इसके कारण जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सरकारी लाभ का फायदा नहीं उठा पाते थे। और अब जाति का नाम इंग्लिश में लिखा जाएगा और इससे नाम को लेकर भ्रम नहीं होगा। SC/ST जनजाति वर्ग को सरकार के इस फैसले से अब बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आसानी से अब जाति प्रमाण पत्र बन सकेंगे और इस संबंध में मंगलवार को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। पत्र में यह भी कहा गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप से सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कठिनाई सरकार के ध्यान में आई है। इसमें पता चला है कि विभिन्न जातियां और समुदायों में हिंदी में उच्चारण के दौरान अंतर सामने आ रहा है। इसी कारण से जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे। अब मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार की बात की जाए तो प्रदेश में करीब 8011 जांच के 45 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो वहीं प्रदेश के छोटे जिलों में भी संक्रमित मरीजों के मिलने से चिंता बढ़ गई और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 16 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कोरोना से अब तक 10,42,069 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं।
इनमें से 10,31,098 कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 10,735 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 35 मरीज ठीक भी हुए और अभी फिलहाल 236 एक्टिव मरीज हैं। और राजधानी भोपाल के बेरसिया थाना में ललरकिया चौकी प्रभारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना प्रभारी ने एक व्यक्ति से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और चौकी प्रभारी ने रिश्वत के पैसे सीधे न लेते हुए अपने एक परिचित को देने की बात कही। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत के पैसे लेते हुए चौकी प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने पीड़ित से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और पहली किश्त में 4,000 रुपए ले चुका था। दूसरी किश्त के रूप में 11,000 रुपए ले रहा था, लेकिन उसी दौरान लोकायुक्त पुलिस के अनुसार ग्राम डंगरौली थाना बेसरिया में निवासी दरबार सिंह ने लोकायुक्त भोपाल को शिकायत की थी कि उसके खिलाफ थाने में मारपीट का प्रकरण दर्ज था और इसी मामले में चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मुकेश मीणा, आरक्षक दीपक सोनी, आरक्षक बुंदेल अहिरवार द्वारा जमानत और जलबदर न करने के बदले में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसी पर पीड़ित ने लोकायुक्त में शिकायत दी और एसपी लोकायुक्त मनु व्यास ने शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एक टीम गठित की। बुधवार को तीनों आरोपी रिश्वत की दूसरी किश्त 11,000 रुपए लेके परिचय करण सिंह के माध्यम से ले रहे थे, लेकिन तभी लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने गर्मी बढ़ा दी है और बुधवार की रात को भी इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बालाघाट, सिवनी और ऐसे तमाम जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जिलों में हीटवेव की वजह से येलो अलर्ट है, जबकि मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के सतना जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। नौगांव में भी लू का प्रभाव रहा और अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान कहता है कि बालाघाट, सिवनी जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहां तक कि यहां येलो अलर्ट जारी किया गया और ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्म हवाएं अगले 2 दिन तक तापमान ऐसा ही बनाकर रखेंगी और कहीं कहीं बढ़ भी सकती हैं। प्रदेश में कुछ जिलों में बुधवार रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इनमें से सतना के रघुराजनगर में, सिवनी में, कुरई में और छिंदवाड़ा के सौसर और बिछुआ में शामिल हैं। यहाँ पर तापमान में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ बूंदाबांदी केवल उमस बढ़ा सकती है। जानकारों की माने तो बुधवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरे अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को कवर कर लिया है और बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी खबर है। हालांकि अनुमान है कि 29 मई से 1 जून तक ये केरल पहुंच जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।